हर हर महादेव। आज का जो रीड है वो लव स्पेशल है। जिनके लव पार्टनर्स हैं, हस्बैंड हैं, लविंग पार्टनर जिनकी भी हैं, जो लव रिलेशनशिप में हैं अभी करंटली, उनके लिए आज का जो रीड है वो बहुत स्पेशल होने वाला है। आपके लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या हैं, अगर कोई दिक्कतों में चल रहे हो रिलेशनशिप में होने के बाद भी, या हिडन ब्लॉकेजेस जो आपको नहीं पता, जिन पे काम करके आप अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हो। लव के लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की, और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, हम ये सब चेक करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से अपने पार्टनर का फर्स्ट लेटर कमेंट में लिखो इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए। इस रीडिंग के लिए 3, 6 एंड 9 में से एक नंबर को सिलेक्ट करना है। अगर आपको लगता है कि कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, और नंबर अट्रैक्ट कर रहा है तो नंबर 3, 6 एंड 9 इनमें से एक पाइल जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे सिलेक्ट कर लो फटाफट। हम चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले 3 नंबर के लिए देखेंगे कि 3 नंबर के लिए उनके लव रिलेशनशिप में, जो कि आपके पार्टनर हैं, लव रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हैं। 3 कार्ड लेंगे हम आपके लव रिलेशनशिप के लिए कि क्या ब्लॉकेजेस हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में। कार्ड्स जो गिरे हैं वही लेंगे, 1, 2 एंड 3। ओके, एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। लव के लिए गाइडेंस क्या है आपके इस लव रिलेशनशिप के लिए, यूनिवर्स की गाइडेंस। 3 कार्ड लेंगे। ओके, एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं रिलेशनशिप में हो के भी। चलिए, सबसे पहले हम ब्लॉकेजेस पे बात करेंगे। जो आपका रिलेशनशिप है अभी, उसमें फियर एंड लोनलीनेस सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज है आपके रिलेशनशिप का। आप बैड रिलेशनशिप में हो क्योंकि आप लोनली फील करते हो, सिर्फ इसलिए इस रिलेशनशिप में हो। आपको खुद के साथ रहने की जरूरत है, पहले खुद को एक्सेप्ट करो। ठीक है, आप अकेले हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी रिलेशनशिप में आप चले जाओगे, ऐसा नहीं करना है। एडिक्शन है, आप ऑब्सेस्ड हो इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से, उसकी नेगेटिव हैबिट से। आपको एक तो ये लगता है कि अगर मैं इसमें नहीं रहूंगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, इसलिए आप इस रिलेशनशिप में, या पड़ जाऊंगा। ठीक है, दूसरा, आपको एडिक्ट हो गए हो इस चीज के लिए, आपको हेल्प लेनी है इससे बाहर निकलने के लिए। ये एक एडिक्शन है ये रिलेशनशिप। ब्यूटी, आप हो सकते हैं इनकी पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्टेड हो, लेकिन जो रिलेशनशिप की ब्यूटी होनी चाहिए, लव, केयर, फेथ, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है इस रिश्ते में। सिर्फ ब्यूटी है जिसके जिसके ऊपर आप अट्रैक्ट हो रहे हो। आप खुद को चूज करो पहले। ये जो ब्यूटी है ये खत्म हो जाती है अगर आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये रिलेशनशिप बर्स्ट होता रहेगा। गाइडेंस क्या है आपके लिए? एक्सेप्टेंस इज द की। सेम चीज, ब्लॉकेजेस भी यही बता रहे हैं आपको, खुद को एक्सेप्ट कर लो तभी रिलेशनशिप को बेटर बना पाओगे। और यहाँ पे भी गाइडेंस यही आई है कि एक्सेप्टेंस जो है इनर पीस के लिए बहुत जरूरी है। हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं यही सब कुछ है मेरे लिए और इसके बिना मैं ख़त्म हो जाऊंगा या ख़त्म हो जाऊंगी, इस तरह की एनर्जीज आपकी हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप ऑब्सेशन में, कंट्रोल में इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके बैठे हो, जबकि आपको इस रिलेशनशिप से निकलने की ज़रूरत है या इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो इस पे काम करो। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। एक दूसरे के साथ हंसो, खेलो, लेकिन इतने सीरियस मत हो जाओ, इतने नेगेटिव मत कर दो इस रिलेशनशिप को कि इसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, दोस्तों की तरह रहना है, पहले दोस्त बनो, उसके बाद रिलेशनशिप को निभा पाओगे। ये जो यूनियन है ये प्योर बन सकता है, लेकिन तब जब एफर्ट्स लगेंगे दोनों साइड से इक्वल। जो ब्लॉकेजेस है उन पे काम करना है आपने। ब्लॉकेजेस भी हैं, गाइडेंस आपको मिल चुकी है, लेकिन पार्टनर फील क्या करते हैं, वो मिस करते हैं आपको। कई बार तो उनकी नींद भी खुल जाती है। इस रिलेशनशिप से जो लेसन्स मिल रहे हैं ना, उसके लिए वो ग्रेटफुल हैं। और अफ्रेड टू कॉन्टेक्ट यू इसलिए आया है क्योंकि वो पूरी बातें खुल के कह ही नहीं पाते अपनी।
अब ये रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, क्योंकि ब्लॉकेजेस जो आई हैं वो दिखा रही हैं क्लियरली कि एडिक्शन के बेस पे रिलेशनशिप चल रहा है। सिर्फ कुछ एक अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको देख के आप इस रिलेशनशिप की इतनी सारी नेगेटिविटीज को एक्सेप्ट करके बैठे हो। क्लियरली वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं और क्लियरली आप भी कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हो। तो यूनिवर्स की एनर्जीज आपके लिए यही हैं कि सबसे पहले कम्युनिकेशन ठीक करो दोनों जने इस रिश्ते के अंदर, एक्सेप्ट करो खुद को, उसके बाद आगे बढ़ो। एडिक्शन में नहीं जाना, नहीं इस चीज़ को सुधार पा रहे हो तो किसी ना किसी की हेल्प ले लो, लेकिन इस रिश्ते को सुधारो। ठीक है, ये 3 के लिए गाइडेंस थी। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं 6 के लिए। 6 नंबर जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या आ रहा है इस रिलेशनशिप में, क्या चीजें हैं, ब्लॉकेजेस क्या हैं। सेम 3 कार्ड्स निकालेंगे, आपके रिश्ते में क्या ब्लॉकेजेस हैं देख लेते हैं। 3 कार्ड्स, ओके, 1 मोर, 2 आ गए, वही दोनों ले लेते हैं। गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की आपके इस रिश्ते के लिए, सेम 3 कार्ड्स लेंगे। नेक्स्ट आपके पार्टनर की फीलिंग, आपके लविंग पार्टनर क्या फील करते हैं आपके बारे में। पहले ब्लॉकेजेस देख लेते हैं। अनसोशल, आप लोगों को बाहर जाने की जरूरत है, नए लोगों से मिलने की जरूरत है। आगे बढ़ो, मिलो, सोशल सर्कल बनाओ, सिर्फ खुद के अंदर ही मिक्स मत रह जाओ दोनों जने। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में होके भी इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं आप लोग। डर रहे हैं, बात करने से डर रहे हैं, आगे क्लियरली कम्युनिकेट करने से डर रहे हैं, और स्टेप बैक लेके बैठे हैं कि नहीं पहले वो बात करे फिर मैं बात करूंगा। रिजेक्शन से डरते हैं कि कहीं मैंने अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर दिया तो क्या हो जाएगा। इनकम्प्लीट फील कर रहे हो, कहा था ना कि होके भी नहीं हो इस रिश्ते के अंदर। ऐसा लगता है कि नहीं है और फिर भी कुछ नहीं है, खालीपन सा लगता है आपको, बिल्कुल ऐसे इनकम्प्लीट फील करते हो। मिक्स सिग्नल हैं, और मिक्स सिग्नल इसीलिए है कि ना तो आप बता रहे हो उन्हें, ना आप उनसे डिस्कशन कर रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स शेयर कर दी तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, वो चले ना जाए। एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, बाहर नहीं जाते। बाहर जाओगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना इस रिलेशनशिप में। करो, ये जो ब्लॉकेजेस है ना इन्हें दूर करो। क्रिटिसाइज नहीं करना एक दूसरे को, एक्सेप्ट करना है म्यूचुअली। एक दूसरे में जो भी कमियां हैं कोई बात नहीं, एक साथ मिलकर जो कमी है उन्हें दूर करो, अच्छाइयों को एक्सेप्ट करो, बुराइयों को भी एक्सेप्ट करो, और मिलके उन्हें दूर करने की कोशिश करो। इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो, अच्छा है आपका ये रिलेशनशिप, ऑनर करो इसका। ये रिलेशनशिप डीप है बट इसको फील करने की जरूरत है। यहाँ पे फीलिंग्स की कमी है, सिग्नल्स की कमी है। अब इस पे पार्टनर आपको बोल रहे हैं कि टाइमिंग सही नहीं है हमारा। हो सकता है वो बिजी हो जिसकी वजह से ना वो टाइम दे पा रहे हैं इस रिश्ते पे, ना आप दे पा रहे हो। वो आपके साथ गुड न्यूज भी शेयर करना चाहते हैं और खुद की हीलिंग पे भी फोकस है। यहाँ पे दोनों का फोकस सेल्फ पे ज्यादा है। सेल्फ पे फोकस होना अच्छी बात है, लास्ट वाली पाइल वालों का सेल्फ पे फोकस ही नहीं था, वो हर एक चीज को ऐसे ही एक्सेप्ट करके बैठे थे। लेकिन आपको क्या करना है, इस रिश्ते में थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सबको एक्सेप्ट करना है, बताना है, सच बोलना है, ऐसे इनकम्प्लीट फील नहीं करना है। ठीक है, जल्दी से आप भी अपनी इस एनर्जीज को क्लीन करो, पॉजिटिव बनाओ अपने रिश्ते को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 9 के लिए। 9 के लिए यूनिवर्स क्या बता रहे हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के रिश्ते में, वो चेक करेंगे। सेम 3 कार्ड्स लेंगे फॉर 9 नंबर के पार्टनर्स के लिए। एक और, ओके, गाइडेंस क्या है लव रिलेशनशिप में, कि लव रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की।
पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वो चेक करेंगे। तब तक अपने पार्टनर का फर्स्ट लेटर कमेंट में लिख दो फटाफट। ठीक है, पहले ब्लॉकेजेस देखते हैं। इनडिसीजन, मिस्टेक करने से डरते हो, कमिटमेंट करने से डर रहे हो, लग ही नहीं रहा आगे बढ़े या नहीं बढ़े। ये देखो, कहीं ना कहीं ऑप्शन भी है उनके पास, ऐसा दिख रहा है, या आपके पास या उनके पास। इनडिसीजन में बैठे हो, इसी रिश्ते में आगे बढ़ूं या दूसरे वाले को एक्सेप्ट करूं, कोई ऑप्शन और आ रहा है। जो ये रिलेशनशिप है, आप बिलीव करना ही बंद कर दिया, इतना स्टक फील करने लगे हो इस रिश्ते के अंदर, इसी वजह से इनडिसीजन में हो। ऐसा लग रहा है नहीं, ये तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। चीटिंग से डर रहे हो सकता है पार्टनर ने अभी चीट किया हो आपके, और इसीलिए डर रहे हो, या फिर एक्स ने जिससे पहले रिलेशनशिप में थे उसकी एनर्जीज आपको यहाँ पे ब्लॉक कर रही हैं। डरना नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है। इतना मत सक फील करो, बिल्कुल ही थक गए हो, हार गए हो कि नहीं अब नहीं हो सकता है, इसी वजह से खड़े हो बीच में, रिश्ते में आगे चलूं या ना चलूं। ये ब्लॉकेजेस हैं आपके रिश्ते में, इसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करो। आपको लगता है इसी रिश्ते में नई शुरुआत करके इसको आगे बढ़ा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर कोई नया ऑप्शन है तो उसके लिए भी आगे बढ़ सकते हो। ट्राई करो, इसी रिश्ते को नए तरीके से शुरू करो। जो भी क्वालिटीज हैं उन एक दूसरे के अंदर, उनको एडमायर करो। ठीक है, पॉजेसिव नहीं होना, ये डरना नहीं है छोड़ के चला जाएगा, ये हो जाएगा, नेगेटिव जो वाइब्रेशन है वो नहीं लेके आनी है। एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है और मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करना है। ये जो इनडिसीजन है ना, ये खत्म हो जाएगा। पहले मांगना, मांगो तो यूनिवर्स से आपको यही चाहिए, क्लियर हो जाओ कि मुझे ये चाहिए। कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो यूनिवर्स अपने आप मिरेकल्स करेंगे, उनकी गाइडेंस। आप मिरेकल्स में बिलीव करो, होगा। मांगो उन्हें यूनिवर्स से कि मुझे ये चाहिए, इस तरह से मेरे रिलेशनशिप को ठीक कर दो। कमेंट में मिरेकल्स लिखो आप लोग। वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो म्यूजिक के थ्रू, जब भी म्यूजिक सुनते हैं उन्हें आपकी याद आती है। उन्होंने किसी के साथ आपको देखा है, तभी ये जो चीटिंग वाला जो आया था ना, फियर ऑफ चीटिंग, इसीलिए आ रहा है कि आप चीट कर रहे हो। उन्होंने किसी और के साथ आपको देखा है, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए वो पीछे हटने लगे हैं इस रिश्ते के अंदर। ये ब्लॉकेजेस भी बता रही थी और यहाँ पे भी सिग्नल है। ये जो मिसकम्युनिकेशन है, और अगर सच है तो क्लियर करो। आप रिश्ते में नहीं रह सकते तो उनको ऐसे डाउट में मत रखो, आगे बढ़ जाओ। इसलिए न्यू बिगनिंग की एनर्जीज भी आ रही हैं आपके लिए। आपके लिए हैवी हो रखा है रिश्ता, तो नया स्टार्ट करो, लेकिन चीट मत करो। जो यहाँ पे चीटिंग की एनर्जीज आ रही हैं और आपके पार्टनर कर रहे हैं तो ध्यान दो, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए। तो यूनिवर्स का क्लियर कट सिग्नल है, नई बिगनिंग होंगी, जो होंगी वो बहुत अच्छी होंगी। आप मिरेकल्स मैनिफेस्ट करो कि जो भी नई ऊर्जा आपके रिलेशनशिप में आए वो पॉजिटिव हो, इसी तरह की नेगेटिविटी स्टक ना करे। अभी तीनों पाइल 369, जिनका भी जो पाइल नंबर था वो कमेंट में लिख दीजिए। 3 है, 6 है, 9 है। आपके पार्टनर का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो भी लिख सकते हो। कमेंट के अंदर लव भी लिख सकते हैं पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करने के लिए। जल्दी से लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। हर हर महादेव।